माफ़ी चाहूँगा सभी साथियों से, मेरा कुछ इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से मेरा कनेक्शन कट गया था। आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ जल्दी से। कमेंट्स में कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। जी, अब वही कमेंट आना चालू हुए हैं आप लोगों के। माफ़ी चाहूँगा सभी साथियों से, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो गया था, सॉरी नेट चला गया था, जिसकी वजह से मेरा लाइव ख़त्म हो गया, सेव भी नहीं हो पाया है। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, जो संदीप दीक्षित जी हैं, एकमात्र अधिवक्ता हैं जो हमारी तरफ से 6800 की तरफ से बहस कर रहे हैं। 6800 की तरफ से मात्र और मात्र एक अधिवक्ता हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे अधिवक्ता हैं जो एक चौथी सूची आई है 6800 की, उस पर बहस कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति के लिए बहस कर रहे हैं। बाकी मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि वो किस तरह की बहस कर रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से जो बहस का मुद्दा है 25 तारीख को, वो सिर्फ और सिर्फ 6800 उन चयनित शिक्षकों के लिए है जिनको नियुक्ति मिलनी है। हमारे अधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रखेंगे। यहाँ पे देखिए, दो कॉज हो सकते हैं कोर्ट में, आप ये समझिए। एक हो सकता है कि जो 25 तारीख की सुनवाई है उस दिन कोई अधिवक्ता एक नई डेट लेके जा सकता है। वो हो सकता है कि 13,156 में जो आ रहे हैं अधिवक्ता मिश्रा जी, वो भी डेट लेके भाग सकते हैं, जैसे कि वो पिछली सुनवाई में लेकर भागे हैं। संभवतः हो सकता है जनरल वालों की तरफ से कोई अधिवक्ता आ रहे हैं, वो डेट लेके भागने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर सरकार ही डेट लेकर भागने की कोशिश कर सकती है। तो अगर डेट लेने का कोई भी ऐसा सिलसिला वहाँ पे चालू होता है तो हमारी तरफ से ये बहस की जाएगी कि इस 13,156 के केस को आप 2 साल तक चलाएं, 4 साल तक चलाएं, 10 साल तक चलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज 25 अप्रैल को आप आदेश कीजिए कि इन 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 10 साल केस चलाइए, या फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उन 6800 को किसी भी इंटरिम रिलीफ पर या फिर किसी भी आदेश के थ्रू रखें, निकालें या कुछ भी करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है उन 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना जो पिछले 2 सालों से लगातार भटक रहे हैं। हमारी तरफ से हमारे अधिवक्ता इस तरह की बहस करेंगे। जो मामला रॉबिन सिंह का है, उस पर किसी भी साथी को कतई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6800 अभ्यर्थियों की तरफ से जो आपकी टीम लड़ रही है, आयोग की टीम, उसके पास पर्याप्त ऑर्डर हैं जो उसको तोड़ सकते हैं। फिलहाल हमने सरकारी अधिवक्ताओं को वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं जिनके माध्यम से वो अपना काउंटर तैयार कर सकते हैं, जिससे उनको मदद मिल सकती है। संभवतः आप भी जानते हैं, उन्होंने ही लिस्ट को तैयार किया है, तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें कोर्ट में क्या लिखना चाहिए, कोर्ट में क्या देना चाहिए, क्या बहस करनी चाहिए। लेकिन हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारे पास कुछ भी एडिशनल में है तो उन्हें प्रोवाइड कराएं। तो हमने उन्हें प्रोवाइड करा दिया है, वो उस पर काउंटर लगा कर आएंगे। ज्योति यादव जी लिख रही हैं कि रॉबिन सिंह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ज्योति यादव जी, रॉबिन सिंह से फिलहाल तो 6800 को कोई परेशानी नहीं है। अगर रॉबिन सिंह से परेशानी होनी है तो इस पूरी भर्ती को होगी, अगर पूरी भर्ती को कोई परेशानी होगी तो वो सरकार कभी नहीं होने देगी। तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि रॉबिन सिंह इतना है, थोड़ा पेचीदा पेश है, बहस का मुद्दा है, लेकिन परेशानी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन ये सब बहस के मुद्दे हैं, वो बहस के मुद्दे आगे चलते रहें, हमें नियुक्ति प्रदान की जाए, आप फिर उसको बहस कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तरफ से इस तरह की बहस की जानी है। लेकिन इन सब बहस को रखने के लिए हमारे संदीप दीक्षित जी का कोर्ट में होना बहुत आवश्यक है। और
जो आवश्यकताएं हैं, एक मोटी मोटी आवश्यकता होती है, वो होता है पैसा। उनको फीस दी जाएगी, वो अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होंगे और उनका फीस का इंतजाम करना ये हम सभी 6800 अभ्यर्थियों का परम दायित्व है कि उनकी फीस का इंतजाम करें, उन्हें कोर्ट में लेकर आएं और अपनी नौकरी का रास्ता प्रशस्त करें। ये किसी 10 लोगों का काम नहीं है, 20 लोगों का काम नहीं है, ये पूरे के पूरे 6800 अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। आपको बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना है कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको लेके आएंगे। कुछ लोग हैं जो धरातल पे अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं। तो देखिए, आप एक चीज़, एक मोटी सी बात है, छोटी सी बात, और बहुत शक्तिमान बोलता था जिस तरह की छोटी मगर मोटी बात है, एक छोटी सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। काम जो होता है 2 तरीके से होता है इस दुनिया में। एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। काम करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो स्मार्ट वर्क या होता है हार्ड वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क आज की डेट में आईटी कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। आयोग टीम स्मार्ट वर्क करती है हमेशा। कुछ लोग कहते हैं कि आप घर पे बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे हो, लेकिन आज की डेट में आप मुझे बता दो, आप जितना अधिकारियों से जाकर बात कर सकते हैं, कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, अपने आप को कोई भी तुर्रम खान समझता हो, वो मुझे बता दे, आप अधिकारियों से जितनी देर जाकर बात करते हो, वो अधिकारियों से, कोई भी अधिकारी हो, चाहे सरकार के वकील हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, आपकी टीम घर बैठ के उनसे बात कर लेती है। चाहे वो 70 से 80 नेताओं से लेटर लिखवाने हो, वो भी आयोग टीम ने काम कराए थे। आज तक आपने नहीं लिखवा पाए होंगे 70 से 80 विधायकों और सांसदों से लेटर, हमने लिखवाए थे, आयोग टीम ने लिखवाए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में उतना ही अंतर है जितना कि जमीन और आसमान में। दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट कैटेगरी होती है काम करने की, डिफरेंट माइंडसेट होता है काम करने का, डिफरेंट तरीका होता है सोचने का। आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। आज की डेट में केंद्र सरकार है एक और एक राज्य सरकार है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि केंद्र के नेता, केंद्र के अधिकारी आके मीटिंग करेंगे तभी संभव होता है। कोरोना के टाइम में सारी की सारी मीटिंग के थ्रू ही सब कुछ संभव हुआ था और बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला है। पूरी दुनिया इसी सब चीज़ों से चल रही है, स्मार्ट वर्क से चल रही है। अगर आप स्मार्ट वर्क पे आज की डेट में मूव नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अपने आप को मूव करना पड़ेगा और पीछे नहीं रहना होगा। जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं वो हार्ड वर्क करें। हमें स्मार्ट वर्क करने में मजा आता है, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। सबका कार्यशैली अलग होती है, सबका सोचने की शक्ति अलग होती है। मेरे मोटा मोटा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम लोगों ने जो पार्टी बनाए थे 1158 लोग हैं टोटल, उसके अलावा करीब 6600-6700 लोग जो बचते हैं, 5700-5800 लोग जो बचते हैं, उनका भी परम दायित्व बनता है कि अपनी नौकरी के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। ये केवल उन 1100 लोगों का केवल दायित्व नहीं है कि सबके लिए नौकरी के लिए सिर्फ वो लोग लड़ें। वो लोग आज भी सहयोग कर रहे हैं, कल भी उन्होंने सहयोग किया था, बाकी लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि 25 तारीख को आपकी नौकरी के लिए कोई रास्ता निकले, उसके लिए कोशिश की जाए, जो कि भरपूर कोशिश संदीप दीक्षित जी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कोशिश की जाए जो मैंने सभी बताई हैं, सुबह 9 बजे तक का हमको टाइम मिला है। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर कलेक्ट हो जाता है सुबह, उनको हाँ कर दिया जाएगा। अन्यथा के केस में आप खुद समझदार हैं कि क्या करना चाहिए। आप सभी लोग मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि आपका बैंक समझ में नहीं आ रहा, किस बैंक का अकाउंट है। तो सभी साथियों को मैं बता देता हूँ, वो कैनरा बैंक का अकाउंट है। कैनरा बैंक के अकाउंट में आपको पेमेंट करना है। वो 3 लोगों का संयुक्त खाता है, आयोग टीम के सदस्यों का संयुक्त खाता है। उसके अलावा 15 लोग और आयोग टीम के सदस्य हैं, लेकिन अकाउंट में 3 ही लोग मात्र आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए 3 लोगों के नाम पर खुलवाया गया है। कैनरा बैंक का अकाउंट है। अधिक से अधिक सहयोग करें और अपनी नियुक्ति के लिए मात्र एक ऐसे अधिवक्ता जो 6800 की बात कर रहे हैं, संदीप दीक्षित जी, उनको लाने की कोशिश करें। ये हम सबकी परम दायित्व है, परम जिम्मेदारी है, परम कर्तव्य है। अगर हम लोग आज आगे नहीं बढ़ेंगे
तो अगर अगले 1 महीने की डेट मिलती है, 2 महीने केस चलता है, 6 महीने केस चलता है, उनमें पछताने के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उस पछताने से बचने से बेहतर है यहाँ पे 1500, 2000, 1000 जितना भी सहयोग आप लोग कर रहे हैं, 500 जितना भी कर रहे हैं, वो आपके एक दिन की सैलरी के लगभग बराबर है या उससे कम ही है। अगर आप 6 महीने डिले हो गए इन लोगों की हरकतों की वजह से, तो 6 महीने 6 पंजे 30, 3 लाख रुपए का नुकसान करोगे सिर्फ 1500, 2000 रुपए के चक्कर में। सहयोग कीजिए। और 6800 के लिए मात्र एक सीनियर अधिवक्ता, जिनको राजन रॉय सर ने खुद जज बनने के लिए रिकमेंड किया है, उनको लाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास अचयनित भाई लगातार जा रहे हैं। कल सुबह तक का उन्होंने टाइम दिया है। अन्यथा की केस में हो सकता है हम लोग अगर नहीं खड़े कर पाएँ तो कोई और उन्हें ला सकता है, वो हो सकता है आपके विरुद्ध ही खड़े हो सकते हैं। तो आप सभी लोग, सभी 6800 अभ्यर्थियों का ये दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें। मैं अभी आप सब लोगों के कमेंट ले रहा हूँ। आप जो भी सवाल हैं आप कीजिए, मैं सभी के जवाब दूंगा आपको। आप सभी लोग सवाल करते रहिए, मैं सबके जवाब दूंगा। अभी मेरा लाइव आने का मकसद ये था कि देखिए, कोर्ट में आयोग टीम ने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगले 2 से 3 डेट ज़्यादा से ज़्यादा, अन्यथा हो सकता है 25 तारीख को ही आपके फेवर में कुछ हो जाए, उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर किसी भी साथी का पीछे हटना आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। पहले ही आप पिछले 1.5 साल से सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगले 1-2 महीने या 6 महीने और सफ़र किया जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सफ़र करे। अब साथी, मैं भी परेशान हो गया हूँ, टीम भी पूरी परेशान हो गई है, सब इसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं, बस कैसे भी नियुक्ति मिले। हम लोग परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं। लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। लोग तमाम तरह के मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। कोई भैया मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि भैया मेरा ऐसा मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूँ। 2-3 लोग मुझे तरह तरह के कॉल करके बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जब इतना इंतज़ार किया है तो कुछ दिन इंतज़ार और सही। नियुक्ति आपको मिलेगी, कोई भी नहीं रोक सकता है इस चीज़ को। कुछ पेश फंसे हुए हैं कोर्ट में, वो निकलने वाले हैं। अगर पैर में कांटा लग जाता है तो उसको निकाला ही जाता है, पैर में अंदर नहीं छोड़ा जाता है। तो सभी लोग सहयोग करें, जिससे जो पेच कोर्ट में फंसे हुए हैं, जो कांटा लगा हुआ है, उसको बाहर निकाला जा सके। और हम लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने विद्यालय में जा सकें। प्रियांशु गुप्ता जी लिख रहे हैं, कब तक चलेगा? प्रियांशु गुप्ता जी, देखिए, हमारी तरफ से तो पिछले 2 महीने से लगातार बहस हो रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 2 महीने में केस आपकी नियुक्ति की तरफ क्यों नहीं पहुंच पाया। इस चीज़ को आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। पिछले 2 महीने में हम लोग डिफेंसिव मोड में थे, और डिफेंसिव मोड में होना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि किसी की भी कोई सरकार नहीं थी, कोई भी सरकार गठित नहीं हुई थी। सरकार, इसी बात पर सरकार के अधिवक्ता डेट लेकर भाग जा रहे थे कि अभी कोई सरकार गठित नहीं हुई है, हम किसी तरह का कोई भी अप्रूवल नहीं ले सकते हैं शासन से, किसी तरह का कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमें तब तक के लिए कम से कम मोहलत दी जाए, तब जब तक सरकार गठित नहीं हो जाती। तो इस वजह से अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार बन गई है, सरकार भी एकदम फुल मूड में आ गई है कोर्ट में फाइनल कराने के लिए। तो अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो? अब ये समय नहीं है हम लोगों को पीछे हटने के लिए। अगर आपको लगता है तो आप खुद समझदार हैं, कितना आप नियुक्ति के पीछे और भाग सकते हैं। 6 महीने भाग सकते हैं, साल भाग सकते हैं, 2 साल भाग सकते हैं। आपके अंदर कितनी क्षमता है, सबके अंदर कितनी क्षमता है भागने की, तो आप भाग सकते हैं। लेकिन इस मोड़ पर आकर मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को एक भी कदम पीछे हटना चाहिए। जब आगे कदम बढ़ाया है, जब ओखली में सर डाला है, तो कुटने का क्या डर। एक कदम आगे बढ़ा है तो 4 कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। सुबह 9 बजे तक का हमें टाइम मिला हुआ है। 1.5 लाख रुपए उनकी फीस है, प्लस करीब 15,000 रुपए अदर खर्चे आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, किन्हीं जूनियर अधिवक्ताओं को लाना होता है। तो इतना हमें सहयोग चाहिए 25 तारीख के लिए। अगर आपका सहयोग ज़्यादा आता है तो हम उनको कोशिश करेंगे कि हम उनसे कल ही बोल दें, पिछली डेट का माइनस करके और ये अगली डेट का माइनस करके फुल पेड की हम बात कर लें उनसे। लेकिन मुझे लगता नहीं अब ज़्यादा दिन केस चलेगा ये।
जिस तरीके से हमारी तरफ से तैयारियां हैं, जिस तरीके से हमारी तरफ से बहस हो रही है, उस तरीके से ये केस ज़्यादा लंबा बचा नहीं है। अगर किसी भी वकील ने, बाकी वकीलों ने किसी तरह की कोई हरकतें, अगर हमारे ही सपोर्ट में आ रहे वकीलों ने कोई हरकतें नहीं की तो सभी साथियों से यही अनुरोध है, अधिक से अधिक सहयोग करें। खाता में जितना भी अमाउंट आ रहा है वो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, आप लोगों तक पहुंच रहा है। आप सब लोगों को पता चल रहा होगा कितना अमाउंट आया है और कितने अमाउंट की ज़रूरत है। सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग 500 रुपये का ज़्यादातर सहयोग कर रहे हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़िए, कम से कम 1000 रुपये का सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग की राशि मात्र 50,000 रुपये आई है। 1.5-2 लाख रुपए का 25 तारीख के लिए इंतजाम करना है, तो उतने से काम नहीं चल पाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा सहयोग आ जाता है तो हम कोशिश करेंगे माथुर साहब को भी फेवर में, वो हमारे पहले से वकील हैं, अगर और सहयोग आ गया माथुर साहब को भी खड़ा कर देंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अभी करंट की डेट में आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, टीम अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। दोनों की जिम्मेदारियां सफल होंगी तभी जब हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। लगातार सोशल मीडिया पर सुबह से मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने साथी जो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे भाई लालजी वर्मा जी, प्रशांत पटेल जी, पवन शाक्य जी, प्रमोद झा जी, अनुराग मौर्य जी, यशवंत भाई, प्रतिभा बहन और तमाम साथी जो भी मेहनत कर रहे हैं, मनोज प्रजापति जी, राहुल मौर्य, और मैं तो अपनी बात ही नहीं कर सकता, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता हूं जितना ये साथी कर रहे हैं। मैं उनके बराबर कोई मेहनत नहीं कर पाता हूं। मेरे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन सभी साथियों की मेहनत, आपका सहयोग आपको नियुक्ति की तरफ लेके जा सकता है। तो आप लोग, जब ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए। दोनों कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और अपनी नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही मेरा कहना था सभी साथियों को। मैं एक बार कमेंट लेता हूं सभी साथियों के। भाई, मैंने अपने 10 दोस्तों से करवा दिया है 1000 का लगभग सहयोग। प्रवीण बालियान जी, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसी तरीके से सब लोग सहयोग कराएंगे तो हम लोग बहुत जल्दी, कल ही हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। ज़रूरत नहीं होगी तो पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रवीण बालियान जी, मैंने आपका नाम बोल दिया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सक्रिय साथी हैं, मैंने देखा है। मुजफ्फरनगर से हैं शायद आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप मेरठ से हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है। सभी साथियों से एक बार फिर से यही अपील कर रहा हूँ, अगर कोर्ट से रिलेटेड अगर किसी को किसी तरह का भ्रम है, आप मुझसे खुले मन से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। कोर्ट में जो पार्टी बने थे 1158 लोग थे, उनको किसी तरह की कहीं पे भी कोई पार्टी बनने की जरूरत नहीं है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आप पार्टी बनते हो कहीं और फिर उसके बाद आप पे किसी तरह की कोई भी परेशानी खड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्योंकि मैं ये बात कई लाइव में बोल चुका हूं कि आप कहीं पे किसी तरह का कोई पार्टी ना बने। अभी आप सब लोग सहयोग करें और आप सब लोगों का सहयोग, हमारी मेहनत देखते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी, हमारे अधिवक्ताओं की बहस और जज साहब का कह सकते हो। ठीक है, देखिए अब हम लोग मैं ख़त्म करता हूँ इस लाइव को। यही मुझे बात रखनी थी। मैं अभी आप लोगों के सबके और कमेंट की अगर किसी के हैं तो आप मुझे बता दीजिए। और तो किसी के सवाल नहीं आ रहे हैं, सभी सहयोग की बात कर रहे हैं, सभी भैया लोग, सभी बहनें, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार जो साथी सहयोग कर रहे हैं। उन साथियों से निवेदन करूंगा, अपने साथ के बाकी लोगों को फ़ोन करके सहयोग कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, केवल टीम पर ना छोड़ें। टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके अभी अपने भाई हैं। अपने भाइयों का सहयोग करना, अपनी नौकरी के लिए सहयोग करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी को सब लोग समझें और उसको निभाएं, यही हमारा परम कर्तव्य है आज की डेट में। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बाद सब लोगों के घर में खुशियां आएं, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।